इंसान। वांग टेंग और राउंड बॉल चौंक गए। वे सतर्कता से सफेद क्रिस्टल को देखने लगे। सफेद क्रिस्टल से एक नर्म सफेद चमक उठी, जिससे रानी एंटमैन का एक छोटा संस्करण बन गया। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़ लीं। उसने दूसरे पक्ष को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। सभी तरह के जीवन सूख चुके थे। जीवन शक्ति का एक अंश भी नहीं बचा था। फिर भी यह एंटमैन रानी अपनी आत्मा की उत्पत्ति की एक डोरी पीछे छोड़ने में कामयाब रही। जब उसने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि का इस्तेमाल किया तो उसे उसका पता नहीं चला। आपको उत्सुकता होगी कि मैं उस चीज की नजर से कैसे बच गई। एंटमैन रानी ने वांग टेंग के आश्चर्य और सतर्कता को देखा, इसलिए वह फिर से कोमल आवाज में बोली। कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा हैरान हूं, वांग टेंग ने जवाब दिया। एंटमैन रानी हैरान रह गई। उसे वांग टेंग से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। यह उसकी भविष्यवाणी से अलग था। क्या इस इंसान के दिमाग में कुछ गड़बड़ थी? उसके दिमाग में कई विचार आए और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची। राउंड बॉल अवाक होकर वांग टेंग को देखता रहा। उसे पता था कि यह आदमी फिर से कुछ अजीब करने वाला है। वांग टेंग ने कहा, मत रुको, चलते रहो। एंटमैन रानी निराश थी। हालांकि ये पहला जीवित व्यक्ति था जिससे वह लंबे समय के बाद मिली थी, और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। अगर वह यह मौका चूक गई तो उसे डर था कि खांसी। एंटमैन रानी ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा, 3000 साल पहले जब मेरी जाति ने जमीन के नीचे उस चीज को खोजा था, तब वह अपने खोल से बाहर नहीं निकली थी। मेरी जाति उसके इलाके में आए और उसे पोषक तत्व दिए जिससे वह अपनी आखिरी हैचिंग प्रक्रिया पूरी कर सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एंटमैन रानी ने एक दर्दनाक अभिव्यक्ति दी, जैसे कि वह कुछ पश्चातापपूर्ण यादें याद कर रही थी। ईमानदारी से कहूं तो तुम लोगों को इतना ज्यादा काम में दखल नहीं देना चाहिए था। जिज्ञासा चींटी को मार देती है। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा। एंटमैन रानी, गोल गेम। नरक में जाओ, जिज्ञासा चींटियों को मार देती है। मैं जानता हूं कि इस वाक्य का क्या अर्थ है। आप पशु को अपनी इच्छानुसार न बदलें। तुम दिल में छुरा घूम रहे हो। राउंड बॉल ने एंटमैन रानी को ध्यान से देखा। उसे डर था कि वांग टेंग उसे गुस्सा दिलाएगा। मानव जाति के युवक, अगर तुम अपने इस मुंह के साथ ब्रह्मांड में घूमोगे तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा, एंटमैन रानी ने धीरे से कहा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं जीवित हूं और सक्रिय हूं। आप बहुत भाग्यशाली हैं। क्या आप आगे नहीं बढ़ेंगे? एंटमैन रानी ने भाग्य के आगे घुटने टेकने से पहले एक पल के लिए चुप रही। हमने कम करके आंका कि वह चीज कितनी शक्तिशाली थी। इसके अंडे सेने के बाद इसने अपने पास आने वाले हर व्यक्ति की जीवन शक्ति को चूस लिया। हमने गलती की। हमने इसे नष्ट करने के लिए सबसे शक्तिशाली मार्शल योद्धाओं को नहीं भेजा, जिससे इसे मजबूत होने के लिए पर्याप्त समय और पोषक तत्व मिल सके। जब तक हमें इसका एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम काफी मूर्ख हो। वांग टेंग शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सका। तुम। एंटमैन रानी क्रोधित हो गई। उसकी जाति का सफाया हो गया। फिर भी वांग टेंग ने उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई। इसके बजाय उसने उनका मजाक भी उड़ाया। अगर उसके पास भौतिक शरीर होता तो वह उस पर झपट पड़ती। लेकिन अंत में उसने आह भरते हुए कहा, आप सही हैं, हम मूर्ख थे। समय बर्बाद करना बंद करो। इतनी सारी बातें करने के बाद तुम क्या कहना चाहते हो? वांग टेंग ने अपनी छाती के सामने अपनी बाहें क्रॉस करके धीरे से कहा। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि वह चीज क्या है? एंटमैन रानी ने तीखी नजर से पूछा। क्या मतलब है? हम जल्द ही जाने वाले हैं। यहाँ की हर चीज का हमसे कोई लेना देना नहीं है, वांग टेंग ने शांति से जवाब दिया। तुम बहुत भोले हो। एंटमैन रानी ने नाक भान सिकोड़ी। सचमुच? कृपया मुझे समझाएं। वांग टेंग ने अपनी भौहें उठाईं। इस ग्रह पर प्रवेश करते ही तुम्हें खोज लिया गया था। क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हें नहीं पहचान सकता? एंटमैन रानी मुस्कुराए। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। उसे बुरा लग रहा था। वास्तव में ये कुछ ऐसा था जो वह नहीं जानता था। एट नोबल बनेट एट। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि इस उपस्थिति ने वांग टेंग को पाया, क्योंकि यह इस ग्रह को इस स्थिति तक नष्ट करने में सक्षम था। वांग टेंग को बस यही लगा कि उसके छिपने के हुनर की वजह से ही दूसरे पक्ष ने उसे नहीं पहचाना। एक बार जब उसके छिपने के हुनर का पता चल जाएगा तो परिणाम अकल्पनीय होगा। वांग टेंग ने कहा, उसने मुझ पर हमला नहीं किया है, इसलिए संभवतः उसने मुझे अभी तक नहीं खोजा है। तुम इसे नहीं समझते।
ये तुम्हारे जाने का इंतजार करेगा और आखिरी समय पर हमला करेगा। क्या तुम ये कह रहे हो कि वह हमेशा से मुझ पर नजर रखे हुए था? वांग टेन को अचानक एक वाक्य सूझा। रसातल तुम्हें देख रहा है। ये सही है, एंटमैन रानी ने दृढ़ता से उत्तर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। समय आने पर आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। ये थोड़ी परेशानी वाली बात थी। वांग टेंग, आप उसकी हर बात पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन उसने जो कुछ कहा है उसमें से कुछ सच हो सकता है। राउंड बॉल ने उसे मन ही मन याद दिलाया। वांग टेंग ने सिर हिलाया। आपने जो कुछ भी कहा है उसके बाद आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? तुम होशियार हो। तुम शुरू से ही मेरा इरादा जानते थे, एंटमैन रानी ने कहा। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे बाहर निकालो। क्या आप अभी भी इस अवस्था में जीवित रह सकते हैं? वांग टेंग ने आश्चर्य से कहा। एंटमैन रानी अवाक रह गई। क्या ये लड़का ठीक से बोलना भी जानता है? क्रोधित करने वाला। खांसी, मेरा कोई मतलब नहीं है। यह एक गंभीर सवाल है, वांग टेंग ने कहा। एंटमैन रानी ने आह भरी। वांग टेंग से बात करना थका देने वाला था, लेकिन उसे समझाना पड़ा। एंटमैन जाति की रानी के रूप में मैं खास हूं। आत्मा की उत्पत्ति मेरी नींव है। जब तक मेरे पास आत्मा की उत्पत्ति की एक स्ट्रिंग बची है, मेरे पास पुनर्जन्म का मौका है। पुनर्जन्म। इस बार वांग टेंग सचमुच चौंक गया। क्या एंटमैन रानी के पास पुनर्जन्म की क्षमता थी? खैर, उसके पास ओरिजिन ऑफ सोल की एक स्ट्रिंग बची हुई थी, इसलिए यह वास्तव में पुनर्जन्म नहीं था। हालांकि ये वास्तव में असाधारण था, क्योंकि वह फिर से जीवित हो सकती थी। तुम मुझे ये रहस्य कैसे बता सकते हो? क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि मेरे मन में कुछ और विचार आएंगे? मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। ये ग्रह अपने अंत पर है। अगर मैं जोखिम नहीं उठाऊंगी तो मैं यहीं मर जाऊंगी, एंटमैन रानी ने दुख के साथ कहा। हाँ, इसने पोषक तत्वों को अवशोषित करना लगभग पूरा कर लिया है। वांग टेंग को वह दृश्य याद आया जो उसने देखा था और उसने गहरी सोच में सिर हिलाया। तुम्हें कैसे पता? एंटमैन रानी ने आश्चर्य से पूछा। वह इसे महसूस कर सकती थी क्योंकि उसके पास एक प्रतिभा थी। हालांकि यह इंसान भी इसे महसूस कर सकता था। यह अविश्वसनीय था। वास्तव में आप अलग हैं। एंटमैन रानी ने वांग टेंग को गौर से देखा, मानो ये पुष्टि कर रही हो कि उसने गलत चुनाव नहीं किया है। आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद, वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। चींटी मनुष्य की रानी दंग रह गई। तुम ऐसे समय में कैसे हंस सकते हो? तुम वाकई अलग हो। असल में मेरी तारीफ करने का कोई फायदा नहीं है। मैं आपकी मदद क्यों करूं? मुझे पता है कि तुम बिना किसी कारण के मेरी मदद नहीं करोगे, एंटमैन रानी ने कहा। मैं इस ग्रह से भागने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मेरे बिना तुम्हें यहाँ से निकलने में परेशानी होगी। नहीं, मेरे पास जाने का एक तरीका है, वांग टेंग ने आत्मविश्वास से कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ हो या नहीं। हाँ, एंटमैन रानी अवाक रह गई। उसने वांग टेंग के चेहरे को देखा, ये देखने की कोशिश कर रही थी कि क्या वह अभिनय कर रहा है। एंटमैन जाति के पास दूसरे ग्रहों पर कुछ धन है। हम भागने की जल्दी में थे, इसलिए हमने उन खजानों को नहीं छुआ। अगर तुम मुझे बचा लोगे तो मैं उन्हें तुम्हें दे सकती हूँ, एंटमैन रानी ने फिर से बोलने से पहले सोचा। कितना? वांग टेंग ने पूछा। उसे दिलचस्पी थी। यूसी के संदर्भ में इन खजानों की कीमत संभवतः 300 ट्रिलियन है। हॉन्फना। राउंड बॉल चौंक गया। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वांग टेंग भी अचंभित रह गया। उसे लगा कि उसने गलत सुना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 300 ट्रिलियन। क्या तुम मजाक कर रहे हो? फ्लेमिंग रिवर यूनिवर्स लॉर्ड ने उसे केवल 20 ट्रिलियन मूल्य की विरासत दी। फिर भी यह एंटमैन रानी उसे बता रही थी कि उसकी जाति के पास 300 ट्रिलियन मूल्य की संपत्ति है। क्या यह एक मजाक है? बिल्कुल नहीं। ये पर्याप्त नहीं है। वांग टेंग ने एक पल के लिए सोचा और अपना सिर हिलाया। अगर मैं सही हूं तो इस जगह से बाहर निकलते ही तुम्हें खोज लिया जाएगा। उस उपस्थिति के लिए तुम मुझसे ज्यादा स्वादिष्ट और विशिष्ट हो। एंटमैन रानी चुप हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग को ये बात पता होगी। ये बात वह छिपाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वह जानती थी कि वह उसके अनुरोध पर सहमत नहीं होगा। लगता है मैं सही हूं। वांग टेंग जाने के लिए मुड़ा। वह अपने साथ कोई बोझ नहीं ले जाना चाहता था।
इसके अलावा इस एंटमैन रानी पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। वह उपस्थिति पहले से ही काफी डरावनी थी। अगर वह इस एंटमैन रानी को साथ लेकर आता तो दुर्घटना होने की संभावना और भी बढ़ जाती। रुको, जब वांग टेंग दरार से निकलने की तैयारी कर रहा था तो एंटमैन रानी असहाय होकर चिल्लाए, मुझे भी साथ ले आओ। मैं अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करने को तैयार हूँ। आपकी वफादारी? वांग टेंग रुक गया। हाँ, मेरी वफादारी, एंटमैन रानी ने कहा, यदि तुम मेरी वफादारी पालो तो तुम पूरी एंटमैन जाति को पा सकते हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग, इस एंटमैन रानी को कोने में धकेल दिया जाना चाहिए। ये सोचना कि यह इतनी कीमत चुकाने को तैयार है। राउंड बॉल वांग टेंग के मन में आश्चर्य से चिल्ला रहा था। अगर वह अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करती है तो उसकी पूरी जाति को अब से आपकी बात माननी होगी। वे हमेशा के लिए गुलाम बन जाएंगे। ईमानदारी से कहूं तो वांग टेंग बहुत प्रभावित हुआ। एंटमैन जाति एक शक्तिशाली जाति थी। उन्हें अपने संरक्षण में रखना निश्चित रूप से अच्छा था। क्या तुम्हें यकीन है? वांग टेंग ने गहरी सांस ली और पूछा। मैं तुम्हें अपना निशान छोड़ने के लिए अपना मूल छोड़ सकती हूँ, एंटमैन रानी ने शांति से कहा। ठीक है, अपने मूल को छोड़ दो। मैं अपना निशान छोड़ने के बाद तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। वांग टेंग ने आखिरकार कुछ सोचने के बाद सिर हिला दिया। एंटमैन रानी ने कुछ नहीं कहा। एक सफेद क्रिस्टल उसके नियंत्रण में वांग टेंग की ओर उड़ गया। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और सफेद क्रिस्टल में प्रवेश किया और उस पर सफलतापूर्वक अपनी छाप छोड़ी। एट नोबल बनेट एट। अब वांग टेंग एक ही विचार से एंटमैन रानी के जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकता था। हालांकि अपनी इंद्रियों के माध्यम से वह जानता था कि यह एंटमैन रानी ब्रह्मांड के चरण तक पहुंच चुकी है। सौभाग्य से वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति काफी मजबूत थी। यह आकाशीय क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुकी थी और सफलता प्राप्त करने से बहुत दूर नहीं थी। यही कारण था कि वह अभी भी अपनी छाप छोड़ सकता था। हालांकि एक बार जब उसकी क्षमताएं इस सीमा को पार कर गईं, तो वह एंटमैन रानी को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकेगा। वांग टेंग ने पलकें झपकाईं। हालांकि वह चिंतित नहीं था। उसे पूरा भरोसा था कि वह अपनी क्षमताओं में अंतर को इसी सीमा के भीतर बनाए रख सकता है। वह इसे छोटा भी कर सकता है या एंटमैन रानी से आगे निकल सकता है। समय कम है, चलो ये जगह छोड़ दें, चींटी मानव रानी ने कहा। हम अभी नहीं जा सकते। मेरा अंतरिक्ष यान खराब हो गया है। मुझे पहले इसकी मरम्मत करनी होगी, वांग टेंग ने जवाब दिया। मेरे पास एक अक्षत ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान है। हम इसका उपयोग इस ग्रह को छोड़ने के लिए कर सकते हैं। क्या आपके पास ब्रह्मांड स्तर का अंतरिक्ष यान है? ये बहुत बढ़िया है। वांग टेंग बहुत खुश था। उसने जल्दी से पूछा, ये कहाँ है? लगभग 8000 किलोमीटर दूर पूर्व में एक संरचना के नीचे। ठीक है, चलो वहां चलें। वह अब इस ग्रह पर और नहीं रहना चाहता था। वह जितनी जल्दी यहां से चला जाता उतना ही सुरक्षित होता। अपने सोल क्रिस्टल के पास वापस जाओ। मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर रख दूंगा ताकि वह चीज तुम्हें ढूंढ न सके, वांग टेंग ने कहा। तुम्हारे पास मेरी मौजूदगी छिपाने का कोई तरीका है? एंटमैन रानी ने असहाय भाव से कहा। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। मुझे भी कुछ जोखिम उठाने होंगे। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने एंटमैन रानी के साथ सोल क्रिस्टल को अपने अंतरिक्ष खंड में रख लिया। तुम बहुत धूर्त हो। तुमने एंटमैन रानी को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया, राउंड बॉल ने कहा। बकवास बंद करो। मैं इस परेशान करने वाले आदमी को साथ नहीं लाना चाहता, वांग टेंग ने जवाब दिया। कृपया अपना अभिनय जारी रखें, राउंड बॉल ने उपहास किया। चलो चलें। वांग टेंग चींटी रानी के मस्तिष्क से बाहर निकला और उसके शरीर से होते हुए बाहर पहुंचा। हमें इस शरीर को वापस लाने की जरूरत है। यह अच्छी चीज है, खास तौर पर दिमाग। आप बाहरी पहचान से बच सकते हैं। यही कारण है कि एंटमैन रानी की खोज नहीं हो पाई। यह अविश्वसनीय है, राउंड बॉल ने कहा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने एंटमैन रानी के शरीर को अपने अंतरिक्ष वलय में संग्रहित किया। धमाका। इसी समय ऊपर से एक बर्फीली नीली भाले जैसी चमक आई जो अपनी अत्यधिक शीतलता के साथ हवा में फैल गई। उसने मुझे पा लिया। वांग टेंग चौंक गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अपना एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम छोड़ा और वापस गोली चला दी। अग्नि भौतिकी सक्रिय। वांग टेंग के शरीर पर ज्वाला के पैटर्न दिखाई दिए। फिर उसने अपना मुक्का छोड़ा,
लपटें एक हरे मुट्ठी के निशान में इकट्ठी हुईं और बर्फीले नीले भाले की चमक की ओर फेंकी गईं। धमाका। दोनों शक्तियां आपस में टकरा गईं। बल की लहरें पूरी गुफा में फैल गईं। वांग टेंग ने मौका पाकर दूर भाग लिया। उसने छत से नीचे तैरती हुई ऊंची आकृति को भौहें सिकोड़कर देखा। वांग टेंग, साइबा ने उससे घूर कर देखा। दोनों इस धुंधले स्थान में एक दूसरे को घूर रहे थे। माहौल तनावपूर्ण था। तुम उस ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा की ही जाति के हो, वांग टेंग ने उसकी ओर देखा और आश्चर्य से कहा। वह मेरे पिता हैं, साइबा ने सामान्य सार्वभौमिक भाषा का प्रयोग करते हुए गर्व से कहा। ओह बेटा, वांग टेंग समझ गया। साइबा के माथे की नसें उभर आईं। उसने वांग टेंग को घूर कर देखा। इस वाक्य में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन उसे लगा कि वांग टेंग उसका फायदा उठा रहा है। बर्फ की परी, राउंड बॉल की चकित आवाज उसके दिमाग में गूंजी। वांग टेंग, वह एक बर्फ की परी है। बर्फ परी, एट नोबल बनेट एट। आइस फेरी ब्रह्मांड में एक बेहद शक्तिशाली जाति है। वे संख्या में कम हैं और शक्तिशाली बर्फ प्रतिभा के साथ पैदा हुए हैं। बर्फ की उत्पत्ति के बारे में उनकी समझ बहुत अच्छी है। उनमें से लगभग सभी शक्तिशाली मार्शल योद्धा हैं, राउंड बॉल ने जल्दी से समझाया। इसका मतलब है कि यह एक मोटी बर्फ तत्व भेड़ है। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। सावधान रहो, राउंड बॉल ने उसे चेतावनी दी। चिंता मत करो, वांग टेंग ने सिर हिलाया। उसने बर्फ परी की ओर देखा और शांति से पूछा, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहां भेजा है? क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि मैं तुम्हें मार दूंगा? कौन जानता है कि आखिर में कौन मारा जाएगा? वांग टेंग के शब्दों से साइबा भड़क गया। दहाड़ते ही उसके हाथ में लंबे भाले से एक ठंडी और तीखी भाले की चमक फूट पड़ी। मरना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन धमाका। एक कानफोड़ू बल विस्फोट ने इस विशाल और खाली जगह की शांति को तोड़ दिया। क्या बेवकूफ है? उसकी प्रतिक्रिया को देखते हुए वांग टेंग को पता चल गया कि दूसरे पक्ष ने ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा को सूचित नहीं किया था। वह अकेला आया था। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। वांग टेंग की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। उसकी अभिव्यक्ति निर्दयी हो गई। वह बैठकर दूसरे पक्ष द्वारा ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा को सूचित करने का इंतजार नहीं करेगा। उसे इस व्यक्ति को जल्दी से मारना चाहिए। खांसी। लेकिन पहले उसे उससे और अधिक लाभ प्राप्त करना होगा। बर्फ तत्व वाला मार्शल योद्धा मिलना दुर्लभ था। अगले ही पल उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी। जैसे ही उसने तलवार को काटा, आग की लपटें उसके चारों ओर फैल गईं और उसके दुश्मन के भाले की चमक का स्वागत किया। बूम बूम बूम। वे दोनों दो प्रकाश किरणों में बदल गए, एक नीली और एक हरी, और आगे पीछे उड़ने लगे, कभी कभी टकराते और बड़े विस्फोट करते। वांग टेंग ने अपनी अग्निकाया को सक्रिय कर लिया था। उसने केवल एक दिव्य ज्वाला का उपयोग किया, लेकिन यह एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा से निपटने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने एक मुट्ठी से मुक्का मारा और दूसरे हाथ से तलवार से फायर अल्टिमा छोड़ा। साइबा ने अपना लंबा भाला हवा में लहराया, जिससे उसके पीछे पीछे निशान बन गए। वह वांग टेंग के सभी हमलों को रोकने में कामयाब रहा। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। उसका प्रतिद्वंद्वी भी दिव्य अवस्था में था, लेकिन वह कमजोर नहीं था। अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किए बिना वांग टेंग के लिए उसे हराना मुश्किल था। उसी समय सेबा वांग टेंग की क्षमता से चकित था। उसने इस युवक के बारे में अपने पिता की टिप्पणी को स्वीकार करना शुरू कर दिया। आपको इस व्यक्ति को एक सामान्य मार्शल योद्धा के रूप में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने अपने पिता के साथ साधना की और उनके साथ ब्रह्मांड के सभी भागों का भ्रमण किया। उन्होंने कई प्रतिभाओं को देखा और उनसे मुकाबला किया। शायद ही कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी था। बहुत कम लोग उन पर दबाव डाल सकते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन जब वह वांग टेंग से लड़ रहा था, तो उसे दबाव महसूस हुआ। ये कमजोरी भी नहीं थी। तुरंत ही साइबा की नजर प्रतिस्पर्धी हो गई। इस प्रतिद्वंद्वी से मिलते ही उसकी लड़ाकू भावना प्रज्वलित हो गई। काफी समय हो गया है जब किसी ऐसे ही स्टेज मार्शल योद्धा ने मुझे उत्साहित किया हो। सैबा ने अपने होंठ चाटे। फिर वह मुस्कुराया और बोला, चलो मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूं। धमाका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर से तीव्र बर्फ सी ठंडी चमक फूट पड़ी। एक विशेष क्षेत्र फैलने लगा। इसने तुरंत वांग टेंग को घेर लिया। कुछ ही सांसों में इस जगह का वातावरण बदल गया। धुंधला भूमिगत स्थान तुरंत बर्फ से ढकी एक बर्फीली गुफा में बदल गया। कार्यक्षेत्र। यह एक अत्यंत दुर्लभ और विशेष बर्फ क्षेत्र था।
आओ मेरे फ्रॉस्ट डोमेन को महसूस करो। साइबा हवा में तैरते हुए हंसा। बर्फ का क्षेत्र अंतहीन लग रहा था। आसमान से बर्फ गिर रही थी जिसमें कड़कड़ाती ठंड थी। सामान्य मार्शल योद्धा इस क्षेत्र में जमे हुए हो सकते हैं। वे अत्यधिक खतरे में होंगे और अब और नहीं लड़ सकते। हालांकि वान टेन के पास दिव्य ज्वालाएं थीं। वह फ्रॉस्ट डोमेन की ठंड का प्रतिरोध कर सकता था। खैर वह प्रभावित भी नहीं हुआ। उसके लिए ये डोमेन बाहर से अलग नहीं था। दुर्भाग्य से साइबा को यह नहीं पता था। उसने सोचा कि अगर वान टेन को तुरंत फ्रीज नहीं किया गया तो भी वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। मैं अपने फ्रॉस्ट डोमेन में भगवान हूं। साइबा ने वान टेन की ओर ऐसे देखा जैसे सफलता उसके हाथों में हो। भगवान यह वान टेन ने ऊपर देखा और शांति से जवाब दिया। साइबा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसे वान टेन की निगाहों में कोई बेचैनी या डर नहीं दिखा, बस उदासीनता थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह चाकू लिए किसी बच्चे को देख रहा हो। कोई खतरा नहीं। तुम मरने के करीब होने पर भी जिद्दी हो। चूंकि तुम इतने आश्वस्त हो तो मेरे फ्रॉस्ट डोमेन की शक्ति का स्वाद चख लो। साइबा ने नाक भान सिकोड़ी। उसने अपना लंबा भाला उठाया और अनगिनत बर्फ के भाले अचानक हवा में दिखाई दिए। उनके तीखे सिर सभी वान टेन पर निशाना साध रहे थे। बर्फ शैतान भाला, वह चिल्लाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। हवा में बर्फ के भाले एक भयानक बर्फीली नीली चमक देने लगे। वे सभी वान टेन की ओर बढ़े। वान टेन ने फिर भी अपनी हरकतें नहीं की। वह शांति से अपनी ओर हमला कर रहे बर्फ के भालों को देखता रहा। धमाका। एक पल में सभी बर्फ के भाले उस पर छा गए जिससे एक भयानक कंपन पैदा हो गया। एक मोटी बर्फ नीली चमक ने वान टेन को निगल लिया। ये दृश्य देखकर साइबा ने नाक भान सिकोड़ी। अंधविश्वास ने कई प्रतिभाओं की जान ले ली है। मुझे नहीं लगा था कि तुम उनमें से एक होगे। अभी खुश होने के लिए बहुत जल्दी है। उसके नीचे से एक आवाज आई। क्या? साइबा का चेहरा बदल गया। उसने नीचे देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। बर्फ जैसी नीली चमक बिखर गई थी और उसकी जगह एक गहरे पीले रंग की गोल गेंद दिखाई दे रही थी। वान टेन की आवाज गोल गेंद के भीतर से आए। डोमेन। साइबा ने आंखें सिकोड़ कर देखा। वह अविश्वास में चिल्लाया, तुम्हारे पास एक डोमेन है। ये सिर्फ एक डोमेन है, कुछ खास नहीं, वान टेन ने उदासीनता से उत्तर दिया। साइबा को लगा कि उसकी पलकें कांप रही हैं। जिस क्षेत्र पर उसे गर्व था वह वान टेन के लिए कुछ खास नहीं था। यह आदमी कुछ ज्यादा ही घमंडी था। वान टेन को अपने विचारों की परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में एक पीली चमक दिखाई दी और वह अपने दिल में चिल्लाया, उल्का बौछार डोमेन सक्रिय करे। एक जोरदार धमाके के साथ गहरे पीले रंग का क्षेत्र कांपने लगा। यह तेजी से फैल गया और जल्दी ही साइबा के फ्रॉस्ट क्षेत्र को दबा दिया, उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। उनके आसपास का स्थान अब बर्फ जैसा नीला नहीं रह गया था। वह गहरे पीले रंग में बदल गया था। बड़े बड़े उल्कापिंड हवा में तैर रहे थे जो भयानक दबाव पैदा कर रहे थे। तीसरे स्तर का डोमेन। साइबा ने अपनी लार निगल ली। उसे यह अविश्वसनीय लगा। वान टेन का डोमेन तीसरे स्तर पर था। ध्यान रहे, उनका डोमेन केवल दूसरे स्तर पर था। वान टेन ने अपने प्रतिद्वंद्वी के हाव भाव देखकर मुस्कुराया। अगर उसने अपना चौथा स्तर का ब्लैक मेटल डोमेन निष्पादित किया तो ये साथी मौत से डर सकता है। अब इसे खत्म करने का समय आ गया है। वान टेन के गले से एक आवाज निकली जब उसने साइबा की ओर इशारा किया। मेरे ग्रहीय विनाश का स्वाद चखो। आसपास की विशाल चट्टानें अचानक केंद्र की ओर बढ़ीं और एक विशाल गेंद का रूप ले लिया। यह एक छोटे ग्रह जैसा था। धमाका। गेंद एक टूटते तारे की तरह साइबा की ओर गिरी। धमाका। चट्टान का विशालकाय गोला उल्का की तरह नीचे गिरा। भयावह आभा ने तुरंत पूरे स्थान को भर दिया। साइबा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और वह दबा हुआ प्रतीत हुआ, अपना सिर उठाने में असमर्थ। लानत है। एट नोबल बन एट। साइबा की आंखों में उस विशालकाय गोले का प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसके चेहरे का भाव एकदम बदल गया। आखिरकार घबराहट और डर ने उसे घेर लिया। बर्फ का विस्फोट। उसने भयंकर दहाड़ लगाई। उसके चारों ओर का हिम क्षेत्र अचानक सिकुड़ गया और एक गोले में सिमट गया जिसका व्यास 10 मीटर से भी कम था। जैसे ही साइबा ने अपने भाले से आगे प्रहार किया, बर्फीला गोला चट्टान की विशाल गेंद की ओर बढ़ गया। धमाका। भयावह विस्फोटों ने हवा को हिलाकर रख दिया जबकि प्रभाव आसपास के क्षेत्र में फैल गया। थोड़ी देर बाद हंगामा शांत हो गया और बल धीरे धीरे गायब हो गया जिससे एक फटा हुआ व्यक्ति दिखाई दिया।
साइबा खो गई। वह पूरी तरह से हार गया। उसके पास वापस लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उसका फ्रॉस्ट डोमेन दूसरे स्तर पर था, जो वांग टेन के उल्कापिंड वर्षा डोमेन की तुलना में बहुत कमतर था। यही कारण था कि वह हार गया। वांग टेन साइबा के पास गया और गर्वित बर्फ परी को देखने लगा। तुम इतने ताकतवर कैसे हो? साइबा की आवाज भारी हो गई थी। उसके मुंह से खून बह रहा था। वह दुखी था। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम संकीर्ण सोच वाले हो लड़के, वांग टेन ने धीरे से कहा। साइबा, मैं तुम्हारे साथ और समय बर्बाद नहीं करूंगा। चलो इसे खत्म करते हैं। वांग टेन की आंखें ठंडी थी क्योंकि उसने अपनी तलवार पकड़ी हुई थी। यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो अपने पिता को परेशानी पैदा करने के लिए दोष दें। वह मेरा बदला लेगा। साइबा जानता था कि वांग टेन उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए उसने दया की भीख नहीं मांगी। वह बस उसे शांति से देखता रहा। बुरा नहीं है, तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। वांग टेन ने उसे चाकू मार दिया और बर्फ परी की जीवन लीला समाप्त कर दी। फिर उसने चारों ओर नजर घुमाए और बिखरे हुए विशेषता बुलबुले एकत्र किए। नक्षत्र बर्फ तारांकन 3500, फ्रॉस्ट डोमेन तारांकन 300, बर्फ शैतान भाला 300, आइस ब्लास्ट तारांकन 200, नक्षत्र बर्फ तारांकन 3000, इंपीरियल स्तर बर्फ प्रतिभा 15000, दिव्य क्षेत्र आत्मा 1000, आइस अल्टिमा तारांकन 600। अरे ये तो बर्फ का बच्चा है। वांग टेन की आंखें चमक उठी और उसने अपने दिल में खुशी का एहसास किया। ये सभी महान विशेषता बुलबुले थे, जैसा कि एक प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा से उम्मीद की जाती है। उनके द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले अलग थे। नक्षत्र बर्फ बल के 6500 अंक थे, जो एक दिव्य चरण मार्शल योद्धा के लिए काफी राशि थी। ये स्पष्ट था कि साइबा के पास एक मजबूत आधार था और वह सामान्य दिव्य चरण मार्शल योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा भी एक बर्फ तत्व मार्शल योद्धा था। जब उसने हमला किया तो कई विशेषता बुलबुले गिर गए थे। वांग टेन स्वाभाविक रूप से उन्हें जाने नहीं देगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। अब वांग टेन की बर्फ सेना पहुंच चुकी थी। तारामंडल बर्फ बल 18500 बटा 30000 तीसरा स्तर। यद्यपि अभी भी ये तीसरे स्तर पर है, फिर भी इसमें थोड़ा सुधार हुआ है। वांग टेन को ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा से विशेषता बुलबुले प्राप्त करने की इच्छा थी। दुर्भाग्य से ये क्रिया संभावित रूप से जीवन के लिए खतरा थी। वह अभी मरना नहीं चाहता था। इसके बाद 15000 अंक इंपीरियल लेवल आइस टैलेंट के थे। ये विशेषताएं बहुत मूल्यवान थीं। वांग टेन की बर्फ प्रतिभा पहले से ही शाही स्तर पर थी। 15000 अंक जुड़ने से उसकी बर्फ प्रतिभा में काफी सुधार हुआ और वह खुद को मजबूत महसूस करने लगा। इसके बाद 1000 अंक सेलेस्टियल रियल्म स्पिरिट के थे। आत्मा 44500 बटा 50000 आकाशीय क्षेत्र। वांग टेन को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उसकी आत्मा ब्रह्मांड के दायरे के और करीब पहुंच रही है। अगर वह थोड़ी और मेहनत करे तो वह ब्रह्मांड के दायरे में आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा आइस अल्टिमा के 600 अंक भी थे। ये वांग टेन के लिए एक नई विशेषता थी जो उसके लिए बहुत मायने रखती थी। आइस अल्टिमा निस्संदेह शक्तिशाली थी। वांग टेन ने आइस फेरी से लड़ते समय इसे महसूस किया। आइस अल्टिमा का सामना करने के लिए उसे अपनी अग्नि काया और अग्नि अल्टिमा का उपयोग करना पड़ा। आइस अल्टिमा 300 बटा 500 दूसरा स्तर। हालांकि उसने इसे अभी अभी प्राप्त किया था, लेकिन वह पहले ही दूसरे स्तर पर पहुंच चुका था। ये स्पष्ट था कि साइबा ने आइस अल्टिमा में काफी हद तक महारत हासिल कर ली थी। यह अफसोस की बात है कि पर्याप्त समय नहीं था, अन्यथा वांग टेन उसके साथ 300 राउंड और लड़ता और उससे और अधिक विशेषता बुलबुले प्राप्त करता। अंततः इस बार सबसे बड़ी फसल थी फ्रॉस्ट डोमेन। वांग टेन ये जानकर आश्चर्यचकित था कि बर्फ की परी ने आकाशीय मंच पर मौजूद शक्ति को समझ लिया था। उसे लगा कि उसने ब्रह्मांड में मौजूद प्रतिभाओं को कम करके आंका था। यह संभव था कि यह उपलब्धि किसी ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा के मार्गदर्शन में हासिल की गई हो, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि बर्फ परी में भी असाधारण प्रतिभा थी। एक मूर्ख व्यक्ति किसी ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा द्वारा सिखाए जाने पर शक्तिशाली नहीं बन सकता। अब फ्रॉस्ट डोमेन वांग टेन का था। एड्स बाय पब फ्यूचर। ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा ने अपने बेटे को पढ़ाने में बहुत समय और प्रयास खर्च किया था, लेकिन अब वांग टेन ही इसका लाभ उठा रहा था।
फ्रॉस्ट डोमेन 300/1000 प्रथम रैंक। यह अफसोस की बात है कि केवल 300 अंक हैं। वह पर्याप्त अच्छा नहीं था। वांग टेंग ने अफसोस में अपना सिर हिलाया। अगर साइबा बेहतर होता तो वह और अधिक विशेषताएं प्राप्त कर सकता था। अफसोस की बात है, अगर साइबा को पता चल जाता कि वांग टेंग क्या सोच रहा है तो वह जमीन से उठ खड़ा होता। उन्होंने इससे लाभ उठाया और दिखावा कुछ और किया। अन्य लोगों ने इस डोमेन में महारत हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन वह इसे इतनी आसानी से प्राप्त करने के बाद भी शिकायत कर रहा था। बेशर्म। वांग टेंग को 2 बर्फ तत्व युद्ध तकनीकें भी सीखने को मिली, बर्फ शैतान भाला और बर्फ विस्फोट। ये युद्ध तकनीकें बहुत शक्तिशाली थीं। अगर इनका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये युद्ध के लिए उपयोगी साधन साबित हो सकती हैं। खास तौर पर आइस ब्लास्ट डोमेन की शक्ति को संपीड़ित करने में सक्षम था। इसकी शक्ति लगभग उसके ग्रहीय विनाश के स्तर तक पहुंच सकती थी। बर्फ शैतान भाला 300/1000 आधार ब्रह्मांड चरण। बर्फ विस्फोट 200/1000 आधार ब्रह्मांड चरण। ये ब्रह्मांड स्तर की युद्ध तकनीकें हैं। वांग टेंग को आश्चर्य हुआ जब उसके दिमाग में 2 युद्ध तकनीकों के बारे में जानकारी उभरी। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये युद्ध तकनीकें इस स्तर तक पहुंच जाएंगी। पिता के रूप में एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा का होना बहुत बढ़िया था। उसके पास ब्रह्मांड स्तरीय युद्ध तकनीकें थीं जो व्यावहारिक रूप से धोखा था। वह केवल उन विशेषता बुलबुले को ही उठा सकता था जो अन्य लोगों द्वारा गिराए गए थे। कितना कठिन जीवन है। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। वांग टेंग ने फिर बर्फ परी की अंतरिक्ष अंगूठी को हटा दिया और उसे स्कैन किया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि सब कुछ निपट गया है, वह चला गया और एक अन्य एंटमैन जाति की इमारत की ओर चला गया जहां ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान दफन था। हजारों मील दूर एक नंगे पहाड़ पर ब्रह्मांड स्तर का मार्शल योद्धा एक चट्टान पर पैर मोड़कर बैठा था। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसके शरीर से हत्या की भावना फूट पड़ी और उसने जोर से दहाड़ लगाई। वांग टेंग, तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे की? दहाड़ में अंतहीन क्रोध और दुख भरा हुआ था। यह एक घायल जानवर की तरह था। ये कल्पना करना कठिन था कि एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा ऐसी भावनाएं दिखाएगा। अगले ही क्षण वह तेजी से उठा और एंटमैन बिल्डिंग की ओर तेजी से बढ़ गया। उसी समय वांग टेंग और ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा को यह नहीं पता था कि ग्रह के केंद्र में विशाल और ठंडी बैंगनी काली आंखों की एक जोड़ी धीरे धीरे खुल गई थी। हेनी ट्रांसलेशंस संपादक। हेनी ट्रांसलेशंस। वांग टेंग उस इमारत की ओर बढ़ गया जिसकी ओर एंटमैन रानी ने उसे निर्देशित किया था और वह भूमिगत हो रही गतिविधियों पर ध्यान दे रहा था। अचानक वह वहीं रुक गया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या हुआ? राउंड बॉल ने आश्चर्य से पूछा। ये सुनकर कि ग्रह पर ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्षयान है, वह किसी और से ज्यादा चिंतित था। जब वांग टेंग रुका तो उसे थोड़ा अजीब लगा। भूमिगत चीज अभी अभी हिली है, वांग टेंग ने गंभीरता से कहा। स्थानांतरित। राउंड बॉल चौंक गया। वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि और सार की आंखों को सक्रिय किया और नीचे जमीन पर देखा। उसने देखा कि वह चीज हिल रही थी, लेकिन फिर वह फिर से चुप हो गई, जैसे कि वह कभी हिली ही न हो। उसने मुझे पा लिया। प्रश्नवाचक चिन्ह। किसी अज्ञात कारण से उसके मन में यह विचार आया, हो सकता है कि वह चीज उसकी नजर को भांप ले। वांग टेंग ने गहरी सांस ली और अपने ही अनुमान से चौंक गया। अगर वह चीज सचमुच उसकी नजर को भांप लेती तो वह भयानक हो जाता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब आप रसातल में देखते हैं तो रसातल भी आपको देख रहा होता है। एट नोबल बनेट एट। इस अनुभूति से उसके सिर में झुनझुनी होने लगी। वांग टेंग ने अपनी नजरें हटा ली और दोबारा देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, मानो उसका अनुमान सच हो जाएगा। क्या तुमने सही महसूस किया? राउंड बॉल ने गला साफ किया। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। दांत पीसते हुए वह एंटमैन बिल्डिंग की ओर भागा। चाहे कुछ भी हो, उसे ब्रह्मांड स्तर के अंतरिक्ष यान पर अपना हाथ रखना था। वह इन बातों के बारे में बाद में सोचेगा। उसी समय वांग टेंग की आत्मा अंतरिक्ष के टुकड़े में प्रवेश कर गई और एंटमैन रानी को एक संदेश भेजा। वह चीज क्या है? यह एक जादुई जगह है। मैं महसूस कर सकती हूँ कि यह बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपको मुझे यहाँ से ले जाने का भरोसा था। एंटमैन रानी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे साथ मत खेलो, वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी और गुर्राया। नहीं, मैं बस अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हूँ।
एंटमैन रानी की आवाज हमेशा की तरह कोमल थी। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन मुझे पता है कि यह अपने पोषण के लिए जीवन वाली हर चीज को अवशोषित करने में सक्षम है। तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, मैं भी यह जानता हूं। वांग टेंग ने गहरी सांस ली। उसे लगा कि यह एंटमैन रानी सिर्फ बकवास कर रही है। तुमने पहले कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे। हमारे पास कोई और मौका नहीं है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो यहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, जब तुम्हें ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान मिल जाए तो पूर्व की ओर बढ़ो। वहां कुछ ऐसा है जिससे वह डरता है, एंटमैन रानी ने कहा। ऐसा कुछ जिससे ये डरता है? वह क्या है? वांग टेंग ने आश्चर्य से पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वहां डाकलैंड में एक आयामी दरार है। अगर मेरा अनुमान सही है तो यह वही होना चाहिए। डाकलैंड डायमेंशनल रिफ्ट। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। क्या इस ग्रह पर डाकलैंड में वाकई डायमेंशनल रिफ्ट है? ये सही है। इस ग्रह पर अंधेरे भूत दिखाई दिए, लेकिन हमने उन्हें खदेड़ दिया और आयामी दरारें सील कर दी गईं। एंटमैन रानी ने कहा, हमने पाया कि यह कभी भी उस स्थान के पास नहीं जाता है, जैसे कि यह अंधेरे बल के साथ असंगत है। ये सभी जीवन को अवशोषित कर सकता है, जिसका अर्थ है कि यह जीवन की शक्ति के प्रति बहुत संवेदनशील है। फिर वांग टेंग की आंखें चमक उठी और उसके दिमाग में विचार आने लगे। डार्क फोर्स का मतलब मौत है, इसलिए इसे डार्क फोर्स से घृणा करनी चाहिए। डार्क फोर्स का इस पर नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। आपका विश्लेषण वैसा ही है जैसा हमारा उस समय था, एंटमैन रानी ने टिप्पणी की। तो फिर तुम सब आयामी दरार पर क्यों नहीं गए? हमारी हिम्मत नहीं हुई, एंटमैन रानी कड़वी मुस्कान के साथ बोली। उफ, ये सही है। साधारण जीव डाकलैंड से दूर भागेंगे, उसके पास जाने की तो बात ही छोड़िए। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग ने इसके बारे में सोचा और कहा, तो उस समय आप सभी अंतिम उपाय के रूप में आयामी दरार की ओर बढ़ गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये सही है। एंटमैन रानी जवाब देने से पहले कुछ देर के लिए चुप हो गई। क्या तुम वहां जाने की हिम्मत रखते हो? उसने सवाल उठाया। हा, अंदाजा लगाओ। वांग टेंग हंसा। उसने बहुत से अंधेरे प्रेतों को मारा था और कई बार डाकलैंड का दौरा भी किया था। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था। अगर कोई ऐसा था जो डाकलैंड से सबसे कम डरता था, तो वह खुद ही था। आखिरकार वांग टेंग के पास डार्क फोर्स थी। हालांकि वह अक्सर इसका इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसे प्रकट करने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी राउंड बॉल और एंटमैन रानी के लिए उसे धोखा देना असंभव था। उसे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि दूसरे उसका रहस्य जान लेंगे। वांग टेंग को अब बहुत ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था। कम से कम उम्मीद तो थी। जब तक वह इससे निपटने का कोई रास्ता खोज सकता था, तब तक उम्मीद तो थी। सबसे बुरी बात तो ये थी कि इसका कोई प्रतिकार नहीं था। वांग टेंग ने अपनी गति अधिकतम तक बढ़ा दी और अंततः लगभग 10 मिनट के बाद दूर से एक एंटमैन का निर्माण होते देखा। उन्होंने ये छवि एंटमैन रानी को भेजी, जिससे पुष्टि हुई कि यह वही इमारत थी जहां उन्होंने ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान छिपा रखा था। वांग टेंग अंदर चला गया। एंटमैन रानी की मदद से उसे खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। वह आसानी से सभी स्तरों को पार कर गया और इमारत के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गया। यहां तक कि उन्होंने रास्ते में बहुत सारे ब्लडस्ट स्टोन्स और ब्लडस्ट अल्टिमा भी हासिल किए। ब्लडस्ट अल्टिमा 120/3000 तीसरा स्तर। ब्लडस्ट अल्टिमा विशेषताओं की इस लहर को उठाने के बाद उन्होंने इसे तीसरे स्तर तक आगे बढ़ाया। इमारत का सबसे गहरा हिस्सा बिल्कुल अलग था। यहां कोई एंटमैन रानी नहीं थी, केवल एक बड़ा भूमिगत स्थान था। ये स्थान सभी प्रकार के यांत्रिक उपकरणों से भरा हुआ था। चट्टान की दीवारों पर रून अंकित थे, जिसने यहां सब कुछ सील कर दिया था। इन मशीनों में कोई जान नहीं थी, शायद इसीलिए वे अभी भी एक टुकड़े में थीं। भूमिगत अंतरिक्ष के तल पर एक ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान खड़ा था। वांग टेंग के फ्लेमिंग रिवर की तुलना में यह अंतरिक्ष यान उसके आकार का 1/3 से भी कम था। वांग टेंग ऊपर से उतरे और अंतरिक्ष यान के सामने आकर उसे स्कैन किया। अंतरिक्ष यान पूरी तरह काला था और पिरामिड जैसा दिख रहा था, जैसा कि एंटमैन जाति के अंतरिक्ष यान से उम्मीद की जाती है। सिर्फ दिखावट से ही हत्या की मंशा का पता चलता है। राउंड बॉल प्रकट हुआ और चिल्लाया। ठंडा और क्रूर, एक हत्यारे देवता और एक भूत की तरह, वांग टेंग ने अपनी आंखों में आश्चर्य की चमक के साथ टिप्पणी की। एक आदमी के लिए यह अंतरिक्ष यान शानदार और आकर्षक था, सुपर कारों के बीच रोल्स रॉयस की तरह।
ये निश्चित रूप से अंतरिक्ष यान के बीच एक फैंटम था। अंतरिक्ष में इस तरह के अंतरिक्ष यान को चलाने की कल्पना मात्र से ही आत्मा रोमांच से कांपने लगती है। यदि DQ जैसे अंतरिक्ष यान उत्साही व्यक्ति ने इस ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान को देखा तो वही ईर्ष्या से लाल हो जाएगा। इस ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान का नाम डेविल स्लेयर है। एंटमैन रानी की आवाज वांग टेन के दिमाग में आई। इसका नाम भी खून खराबे से भरा हुआ है। राउंड बॉल अवाक रह गया। धमाका। संपूर्ण एंटमैन भवन ऐसे हिल गया जैसे उस पर बहुत बड़ा प्रहार किया गया हो। वांग टेन के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि सक्रिय की और नीचे जमीन की ओर देखा। ये कैसे संभव है? उसकी पुतलियां सिकुड़ गई मानो उसने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। प्रकाश की एक गहरी बैंगनी किरण एक तंतु की तरह जमीन से बाहर निकली हुई इमारत के नीचे तक फैल रही थी। हालांकि वांग टेंग ने अपनी नजरें हटा ली थी और उसे घूर कर नहीं देखा था, फिर भी वह समय समय पर उसे देखता रहता था। उसने अभी 1 मिनट पहले ही जांच की है। उस समय गहरे बैंगनी रंग की रोशनी से कोई हलचल नहीं हुई थी। उसने अपना हाथ यहां कब बढ़ाया? चलो चलें। वांग टेंग ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और एंटमैन बिल्डिंग से बाहर निकलने से पहले ब्रह्मांड स्तरीय अंतरिक्ष यान को दूर रख दिया। वह मरे हुए चींटियों की दुखद स्थिति को नहीं भूला था। अगर वह भूमिगत चीज उसे पकड़ लेती तो उसका जीवन का मूल सूख जाता। उनकी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति उसी स्तर के लोगों के बीच काफी मजबूत मानी जाती थी, लेकिन उस अस्तित्व के लिए ये भूख बढ़ाने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। एड्स बाय पब फ्यूचर धमाका। पूरी इमारत हिलने लगी। आसपास की धातु की दीवारों में दरारें दिखाई देने लगीं, जैसे कि बाहर से किसी चीज से उन्हें दबाया जा रहा हो। धातु की सुरंग और जमीन भी दरक रही थी। बहुत सारे धातु के टुकड़े इधर उधर उड़ रहे थे जो वांग टेंग की ओर उड़ रहे थे। स्वूश स्वूश स्वूश। धातु के टुकड़े फोर्स गन से दागी गई शक्तिशाली गोलियों की तरह थे। अगर वे लग जाते तो वांग टेंग भी घायल हो जाता। अटैक नोबल बन अटैक। ये स्पष्ट था कि गहरे बैंगनी प्रकाश का विस्फोट कितना शक्तिशाली था। वांग टेंग के शरीर से शक्ति बाहर निकली और उसके चारों ओर एक सुरक्षात्मक दीवार बन गई जिससे वह आगे बढ़ रहा था। उसी समय उसने अपना हाथ हिलाया और स्वर्णिम अर्धचंद्राकार ब्लेड तेजी से घूमता हुआ धातु की सुरंग के ऊपरी भाग को चीरता हुआ उड़ गया। दरार। वांग टेंग ने सुरंग खोली तो चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। फिर वह ऊपर की ओर भागा। बूम बूम बूम। ठीक इसी समय गहरे बैंगनी रंग की रोशनी की धारियां दरारों से बाहर निकली, जैसे तंबुओं की तरह वांग टेंग का पीछा कर रही हो। वे एक मुंह की तरह थी जो उसे निगलने की कोशिश कर रही थी। वांग टेंग के चेहरे पर अचानक से बदलाव आ गया। उसे पीछे से एक मजबूत खिंचाव महसूस हो रहा था। खिंचाव बल न केवल उसके शरीर को प्रभावित कर रहा था तथा उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था, बल्कि उसके जीवन का उद्गम भी बाहर निकलने लगा था। प्रतिरोध करने में असमर्थ। यह एहसास बहुत भयावह था। तुम मुझे खाना चाहते हो? वांग टेंग निर्दयी हो गया और उसके चेहरे पर एक ठंडा भाव दिखाई दिया। धमाका। अचानक एक काली शक्ति उसके शरीर से बाहर निकली जिसमें एक ठंडी, भयावह और यहां तक कि अराजक भावना थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस शक्ति के प्रकट होने से वांग टेंग ऐसे बदल गया मानो कोई मानव किसी भयानक अंधेरे भूत में बदल गया हो। खतरा उसके पूरे शरीर में भर गया। उसके काले बाल हवा में बेतहाशा नाच रहे थे, जो लापरवाही और पागलपन से भरे हुए थे। यदि उसकी आंखें साफ न होती तो कोई भी सोचता कि वह एक काला भूत है। वांग टेंग, तुम? राउंड बॉल अचंभित रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वांग टेंग के पास डार्क फोर्स की शक्ति थी। ये बिल्कुल असंभव था। उसने वांग टेंग के साथ इतना समय बिताया और उसे यकीन था कि वह एक शुद्ध इंसान है। वह डार्क फोर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकता था? राउंड बॉल के मन में अनगिनत सवाल और शंकाएं उठी, लेकिन वह जानता था कि यह इन चीजों के बारे में पूछने का समय नहीं है। गर्जन। गहरे बैंगनी प्रकाश से एक अजीब सी गर्जन आई। ऐसा लग रहा था कि वह अंधेरे बल से डर गया था और अनजाने में पीछे हट गया। वह वांग टेंग के पास जाने को तैयार नहीं था, जो अंधेरे बल में घिरा हुआ था। ये पीछे हट गया। ये वास्तव में अंधेरे बल से डरता है। राउंड बॉल को सुखद आश्चर्य हुआ, लेकिन वांग टेंग चुप रहा। उसने अपनी गति बढ़ा दी और तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा। गहरे बैंगनी रंग की रोशनी ने एक अजीब सी चीख निकाली, जैसे कि वह अनिच्छुक और क्रोधित हो। फिर उसने उसका पीछा किया। वह वांग टेंग को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहती थी।
ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि वह अंधकार में शक्ति से डरता था, फिर भी वह उससे पूरी तरह से भयभीत नहीं था। गहरे बैंगनी रंग की रोशनी भी तेज थी। कुछ ही पलों में वह हमारे पास आ गई। उनके बीच की दूरी कम होती जा रही थी। वांग टेन का चेहरा काला पड़ गया। उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी, ये जानने के लिए कि भयानक उपस्थिति उसके करीब आ रही थी। हम ऐसे नहीं चल सकते, ये हमें पकड़ लेगा। उसकी आंखें चमक उठीं। उसके दिमाग के कोने से एक विचार उभरा। आलसी धुंध। यह एक अजीबोगरीब गैस अटैक था जो उसे आलसी धुंध शैतान सम्राट से मिला था। धुंध से प्रभावित कोई भी व्यक्ति आलसी हो जाता था। जब वह साधना कर रहा था तो उसने मनुष्यों के आलस्य को भी अवशोषित कर लिया और उन्हें आलसी धुंध शैतान शास्त्र का उपयोग करके आलसी धुंध में परिवर्तित कर दिया, जिसे उसने अपने दिमाग में संग्रहित किया था। अब समय आ गया था कि यह काम आ सके। उसे बस यह नहीं पता था कि यह उस चीज के खिलाफ काम करेगा या नहीं। अगले ही पल आलसी धुंध वांग टेन के शरीर से बाहर निकल गई और उसके पीछे गहरे बैंगनी प्रकाश को ढक लिया। गर्जन। गहरे बैंगनी रंग की रोशनी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सकी और आलसी धुंध में चली गई। फिर यह वास्तव में शांत हो गई। यह उपयोगी है। वांग टेन खुश था, लेकिन वह रुका नहीं। वह ऊपर की ओर बढ़ता रहा। उसने एक पल में दूरी खींच ली। कुछ ही देर में वह पीछे से आने वाली गहरी बैंगनी रोशनी को देख नहीं सका। जैसे ही वह एंटमैन बिल्डिंग से बाहर निकलने वाला था, उसके कानों में एक भयानक दहाड़ गूंजी। पूरी बिल्डिंग डूबने लगी। खोलो, वांग टेन चिल्लाया और अपनी तलवार से ऊपर की ओर वार किया। धमाका। अंततः इमारत का ऊपरी हिस्सा खोला गया और आसमान धूसर दिखाई दिया। वांग टेन दूर तक दौड़ता हुआ बाहर आया। धमाका। एंटमैन की इमारत जमीन में धंस गई। धूल के बादल आसमान में ऐसे उठे जैसे रेत का तूफान आने वाला हो। वांग टेन, डेविल स्लेयर को बाहर निकालो। हम इसे शुरू कर सकते हैं, राउंड बॉल ने वांग टेन के दिमाग में चिल्लाया। नहीं, बहुत देर हो चुकी है। वांग टेन ने नीचे की धूल पर नजर डाली और देखा कि बैंगनी रोशनी की एक किरण ऊपर उठकर उसका पीछा कर रही है। धत्तेरी की। वांग टेन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने ब्रह्मांड स्तर के अंतरिक्ष यान को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। अगर वह ऐसा करता तो अंतरिक्ष यान के आकार के कारण उसे पकड़ना और भी आसान हो सकता था। भागते समय उसने अपने आसपास का नजारा देखा और अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। उसने देखा कि एक बर्फीली नीली रोशनी उसकी ओर तेजी से आ रही है। आप इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। वांग टेन ने मन ही मन उपहास किया। न केवल वह छिपा नहीं, बल्कि उसने अपनी दिशा भी बदल दी और सीधे प्रकाश की ओर बढ़ गया। ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा का नाम सेलेन था। एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा के रूप में वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसका कम से कम एक ग्रह क्षेत्र में प्रभाव था। उसने आकाशगंगा में भी अपना नाम बनाया। लेकिन वांग टेन का सामना करते समय उन्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। सेलेन का जीवन थोड़ा दुखद था। पहले तो वह एक अन्य एंटमैन बिल्डिंग की ओर जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसे एक दहाड़ सुनाई दी, इसलिए वह दौड़कर वहां गया। उसे पता था कि कुछ हुआ होगा। उसे और भी यकीन था कि वांग टेन यही होगा। वांग टेन ने अपने इकलौते बेटे को मार डाला था। उसका बदला लिया जाना चाहिए। सेलेन के शरीर से बर्फीली ठंडक निकल रही थी। हालांकि उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में जानलेवा इरादे भरे हुए थे। एट नोबल बन एट। धमाका। वह अपनी गति बढ़ाकर शोरगुल वाले स्थान की ओर दौड़ा। उसी समय सामने से एक हरी बत्ती उसकी ओर आ रही थी। वांग टेन ने जब ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा की खोज की तो उसने अपनी अंधेरी शक्ति को छुपा लिया। वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि ब्रह्मांड स्तर का मार्शल योद्धा यहां रहेगा। वह डार्क फोर्स के अस्तित्व को उजागर नहीं करना चाहता था, अन्यथा यह उसके लिए बड़ी मुसीबत होगी। सेलेन ने वांग टेन की आभा महसूस की और भौहें सिकोड़ ली। कुछ ठीक नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये लड़का बहुत चालाक है। वह मेरे सामने क्यों आएगा? उसे विश्वास नहीं हुआ कि वांग टेन को यह नहीं पता था कि वह यहाँ है। तो समस्या एक ही थी। ये कमीना अपनी समस्याएं उस पर थोपना चाहता था। सेलेन गंभीर दिख रहा था और उसका दिल हत्या के इरादे से उबल रहा था। वह तुरंत मुड़कर वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन वांग टेन उसकी आंखों के ठीक सामने था। वह ऐसा करने से हिचकिचा रहा था। वह झिझकने लगा और अंततः उसने उसे यहीं मार डालने और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाने का निर्णय लिया।
एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा की ताकत के साथ, चाहे इस ग्रह पर कितनी भी भयानक चीज क्यों न हो, वह चाहे तो हमेशा छोड़ सकता है। उसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। वांग टेन को भी लगा कि ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा रुक गया है। उसके दिमाग में अनगिनत विचार कौंधे और उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि दूसरा पक्ष क्या करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। उसके पीछे कुछ और भी भयानक था। उसे रोकने के लिए ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा पर निर्भर रहना पड़ा। धमाका। वांग टेन के पीछे धूल और रेत आसमान में उड़ रही थी, रेत के तूफान की तरह उसकी ओर बढ़ रही थी। वह रेत के तूफान के पीछे की आकृति को नहीं देख पा रहा था। वह केवल एक चीज देख पा रहा था, वह थी समय समय पर दिखाई देने वाली गहरी बैंगनी रोशनी। 3000 मीटर, 2500 मीटर, 2000 मीटर। उनके बीच की दूरी कम होती जा रही थी। वांग टेंग ने अपनी गति बढ़ा दी। वह पहले से ही ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा की बर्फीली नीली चमक देख सकता था। सेलेन ने भी यह भयावह दृश्य देखा और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। धत्तेरी की पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे अंततः घबराहट महसूस हुई। उसका सिर सुन्न हो गया था। रेत के तूफान के अंदर की चीज निश्चित रूप से उसे खतरे में डाल सकती थी। सेलेन को वांग टेन की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए अपनी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। तो वह पलटा और भाग गया। भाड़ में जाओ, वांग टेन ने गाली देते हुए चिल्लाया, मत जाओ, मैं यहां हूं। आओ और मुझे मार डालो। चले जाओ। चिल्लाते हुए सेलेन का चेहरा काला पड़ गया। ये लड़का एक गधा है। वह अपने साथ इतनी भयानक चीज लेकर आया था। अगर हालात ऐसे न होते तो वह वहीं रुक जाता और वांग टेन को मार डालता। एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा को इस हद तक मजबूर किया गया। क्या तुम मुझे नहीं मारोगे? मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया। क्या तुम उसका बदला नहीं लोगे? वांग टेन ने भागते हुए ताना मारा। कमीने। सेलेन ने अपने दांत पीस लिए और उसकी आंखें घृणा से भर गईं। लेकिन चाहे वह कितना भी क्रोधित क्यों न हो, उसने बिल्कुल भी गति नहीं धीमी की। तलवार हाथ में लेकर उसने पीछे से वांग टेन पर वार किया। तलवार की बर्फीली नीली चमक वांग टेन को रोकने के लिए चारों ओर फैल गई। वांग टेन की आंखें सिकुड़ गईं और वह दूर जाने के लिए स्पेस फ्लैश का इस्तेमाल करने लगा। बर्फीली तलवार की चमक उसके पीछे रेत में धंस गई। धमाका। तलवार की चमक ने अंततः अंदर के गहरे बैंगनी प्रकाश को प्रकट कर दिया। उस चीज का कोई भौतिक शरीर नहीं था, लेकिन वह एक विशाल ऑक्टोपस की तरह दिख रही थी। प्रकाश की गहरी बैंगनी धारियां अनगिनत तंबू जैसी चीजों में बदल गईं जो आकाश में नाचती हुई वांग टेन और सेलेन की ओर झपटी। गर्जन। सेलेन के हमलों से वह चीज क्रोधित हो गई, जिससे वह भयंकर दहाड़ने लगी। अच्छा काम। वांग टेन सेलेन की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। फक। सेलेन ने यह देखा और उसका चेहरा बर्तन के तले की तरह काला हो गया। बॉस, ये सब गलतफहमी है। यह उसका मूल इरादा नहीं था। वह केवल वांग टेन को रोकना चाहता था। दुर्भाग्यवश उस व्यक्ति ने उसकी व्याख्या नहीं सुनी। यदि वह चीज पहले सेलेन को साधारण शिकार समझती थी, तो अब वह उसके साथ अवज्ञाकारी शिकार जैसा व्यवहार कर रही थी। अवज्ञाकारी शिकार को सबक सिखाना जरूरी था। मत रुको, चलते रहो, वांग टेन ने पीछे से चिल्लाया। अब आगे क्या करना है? सेलेन को कोसना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह समय अपना संयम खोने का नहीं है। वांग टेन स्पष्ट रूप से उसके हमलों से आसानी से बच सकता था। अगर उसने फिर से हमला किया तो वह उस चीज पर वार करेगा और उसे उकसाएगा। ये बिल्कुल भी इसके लायक नहीं था। ये बहुत निराशाजनक था। वांग टेन ने देखा कि दूसरा पक्ष अब कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन वह ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा को ऐसे ही नहीं जाने देगा। हालांकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा नहीं सकता था, फिर भी उसे कुछ परेशानी देना ठीक था। गोल्डन क्रिसेंट ब्लेड उड़कर तेजी से घूम गया और उसके हाथ की एक लहर ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने हमला नहीं किया। उसी समय उसने अग्नि जीभ का प्रयोग किया। दिव्य ज्वालाएं ज्वाला की जीभ में बदल गईं और सेलेन को पकड़ने की कोशिश की। इनसे सेलेन की जान को कोई खतरा नहीं होगा और न ही उसे कोई नुकसान पहुंचेगा। हालांकि ये उसकी गति को धीमा कर देंगे। भाड़ में जाओ। सेलेन का चेहरा उदास था। वह गोल्डन क्रिसेंट ब्लेड को पीछे हटाने और फायर टंग्स को काटने के लिए अपनी तलवार पर वार करता रहा। अलविदा। वांग टेन हंसा। वह पहले ही उसे पकड़ चुका था और उससे आगे निकल गया था।
सेलेन का चेहरा हरा और सफेद हो गया। वह रुकने की हिम्मत नहीं कर सका और उसके पास वांग टेन से निपटने का समय नहीं था। वह केवल अपनी जान बचाने के लिए भाग सकता था। ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा को वांग टेन से तेज माना जाता था, लेकिन वांग टेन ने हवा और बिजली के पंख पहन रखे थे और वह बहुत तेज था। उसने समय समय पर अंतरिक्ष तकनीकों का भी इस्तेमाल किया, यही वजह थी कि वह सेलेन से ज्यादा धीमा नहीं था। पीछे से भयावह शक्ति बेतहाशा पीछा करती रही, लेकिन दूरी बढ़ती गई। वांग टेंग ने राहत की सांस ली। अचानक सामने की जमीन हिलने लगी। रेत और धूल आसमान में उड़ने लगी। इतना ही नहीं, दोनों तरफ की जमीन पर भी यही हुआ। नीचे से कोई चीज बाहर निकली। वांग टेंग और सेलेन को घेर लिया गया। उनके चेहरे पर उदासी थी और उन्हें रुकना पड़ा। वांग टेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह भागने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, हालांकि उसे कुछ नहीं सूझा। वह बहुत ही निराशाजनक स्थिति में था। ने वांग टेंग और सेलेन को पिंजरे की तरह घेर लिया। धीरे धीरे आसमान भी ढक गया। जल्द ही रेत के दोनों किनारे मिल गए और वे पूरी तरह से अंदर बंद हो गए। वांग टेंग और सेलेन के पीछे हटने का एकमात्र रास्ता अवरुद्ध हो गया। वे रेत से नहीं डरते थे, वे तो उसमें मौजूद चीजों से डरते थे। जब वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक दृष्टि सक्रिय की तो बैंगनी काले प्रकाश ने उसकी दृष्टि को भर दिया। उसके लिए भागने की कोई जगह नहीं थी। अरे! वांग टेंग ने सेलेन को पुकारा। क्या? सेलेन ने भौहें सिकुड़कर ठंडी आवाज में पूछा। वांग टेंग ने कहा, हम केवल ये देखने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं कि क्या बचने की कोई संभावना है। तुम्हारे साथ काम करते हैं। सेलेन ने तिरस्कार से कहा। तुम? उन्होंने उदासीनता से कहा, मैं अपने बेटे के हत्यारे का सहयोग नहीं करूंगा। तो फिर चलो हम साथ साथ मरते हैं। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। हो सकता है मैं न मरूं। सेलेन ने नाक भान सिकोड़ी। वांग टेंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं। उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। ब्रह्मांड स्तर का मार्शल योद्धा उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन वह उसके साथ सहयोग भी नहीं करेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ये परेशानी वाली बात थी। क्या उसे अपनी अंधेरी शक्ति को पुनः उजागर करना था? हालांकि उसकी डार्क फोर्स केवल छठे स्तर के ग्रहीय चरण में थी। उसे यकीन नहीं था कि वह अपनी डार्क फोर्स के पूरी तरह खत्म होने से पहले बच पाएगा या नहीं। यदि वह समय रहते भाग न सका तो वह उस प्राणी का भोजन बन जाएगा। रेत का पिंजरा धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। यह तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा था और इसकी गति धीमी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें चिढ़ा रहा हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बिल्ली चूहे को पकड़ती है। वह उसे जल्दी से नहीं निगलती बल्कि उसे कुछ समय तक जीवित रहने देती है, मानो इस तरह से उसका मांस बेहतर स्वाद देगा। या उसका सेंस ऑफ ह्यूमर खराब था। आखिरकार यदि कोई कई वर्षों तक भूमिगत रहे तो वह भी इस प्राणी की तरह पागल हो सकता है। वांग टेंग को पता था कि जब उसने इस जीव को देखा तो वह भी चुपचाप उसे देख रहा था। अचानक उसे लगा कि शायद उसका कोई पेंच ढीला है। उसने स्थिति का आकलन किया और भागने की जल्दी में नहीं था। अभी कुछ समय बाकी था, इससे पहले कि दूसरा पक्ष उसे खा जाए। उसे बचने का सबसे उचित तरीका खोजना होगा। वांग टेंग, मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि वह क्या है। राउंड बॉल की आवाज वांग टेंग के दिमाग में आई। वांग टेंग आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। उसने जल्दी से पूछा, यह क्या है? निहिलिटी का भक्षण करने वाला जानवर। राउंड बॉल ने एक पल की चुप्पी के बाद ये 3 शब्द कहे। भक्षण करने वाला शून्यता जानवर, यह क्या है? वांग टेंग ने इस जानवर के बारे में कभी नहीं सुना था, इसलिए वह नहीं जानता था कि यह क्या है। यह एक ऐसी उपस्थिति है जो केवल किंवदंतियों में मौजूद है। यह एक रहस्यमय जानवर है। जिन लोगों ने इसे पहले देखा है उनमें से ज्यादातर मर चुके हैं। इसलिए भक्षण करने वाले निहिलिटी जानवर के बारे में लगभग कोई जानकारी नहीं है। मुझे अभी एक प्राचीन पुस्तक में इसका विवरण मिला, राउंड बॉल ने जल्दी से समझाया। आप कितने आश्वस्त हैं? इस प्राणी की विशेषताओं के आधार पर मैं लगभग 80% निश्चित हूं। वांग टेंग ने सिर हिलाया। क्या प्राचीन पुस्तक में इसकी कमजोरी का उल्लेख किया गया था? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन? नहीं, ये सिर्फ इतना कहता है कि यह किसी भी पदार्थ को निगलकर बढ़ सकता है और इसे खास तौर पर आत्मा की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति से प्यार है। ये डार्क फोर्स से नफरत करता है, लेकिन अगर यह चाहे तो इसे निगल सकता है। इसे ये पसंद नहीं है, राउंड बॉल ने कहा। भाड़ में जाओ, बिग वेल।
वांग टेंग ने अविश्वास में अपनी आंखें बड़ी कर ली। ये कुछ भी निगल सकता है। एट नोबल बन एट। क्या यह अजय नहीं था? पहले तो उसने सोचा कि वह प्राणी अंधेरे बल से डरता है। अब उसे पता चला कि वह डरता नहीं था, उसे बस ये पसंद नहीं था। बिल्कुल उस छोटे बच्चे की तरह जिसे धनिया पसंद नहीं है। अगर आप उसे जबरदस्ती खिलाएं तो भी वह धनिया खा लेगा। रेत का पिंजरा 500 मीटर की परिधि में सिकुड़ गया था। सेलेन अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके शरीर से एक चमकदार बर्फीली नीली चमक निकली जिससे एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। मूल की शक्ति। वह अपनी मूल शक्ति का उपयोग करके अपना रास्ता निकालना चाहता है। उतार चढ़ाव को महसूस करने के बाद वांग टेंग ने उसकी योजना को समझ लिया। उन्होंने इस डर से दूरी बनाए रखी कि कहीं जाने से पहले दूसरा पक्ष उन पर वार न कर दे। उसने अपने बेटे को मार डाला था। यह अक्षम्य था। सेलेन की आंखों से बर्फ जैसी नीली चमक निकल आई। उसने वांग टेंग को नजरअंदाज करने से पहले एक आखिरी नजर डाली। एक चीख के साथ बर्फीली नीली चमक फूट पड़ी और एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव फैल गया। जाओ! सेलेन चिल्लाया। वह तलवार की चमक की चमकदार और तीखी किरण में बदल गया और वार किया। उसका शरीर भी गायब हो गया था। धमाका! एक भयानक विस्फोट के साथ ही आगे रेत पर एक बड़ा सा ब्लेड का निशान बन गया। बैंगनी काले रंग की चमक को तलवार की चमक ने भी काट दिया। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा वास्तव में शक्तिशाली था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि जब उसने सोचा कि बर्फीले नीले ब्लेड की चमक बैंगनी काले रंग की चमक को चकनाचूर कर देगी तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। बैंगनी काली चमक तेज गति से एकत्रित होने लगी और बर्फीली नीली चमक को इस तरह से घेरने लगी मानो उससे निगलने जा रही हो। धमाका! बैंगनी काले रंग की चमक फैल गई और उसके भीतर से बर्फीली नीली चमक की किरणें निकलने लगीं। हालांकि ये बेकार था। बर्फ नीली चमक अंत में खत्म हो गई और गायब हो गई। शांति फिर से लौट आए। केवल बंद पिंजरा धीरे धीरे सिकुड़ता रहा। वांग टेंग बीच में खड़ा था। यहाँ तक कि एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा भी अपना रास्ता नहीं बना सकता। वांग टेंग को निराशा महसूस हुई। उसका दिल डूब गया जैसे कि कोई बड़ी चट्टान उसे दबा रही हो। वांग टेंग राउंड बॉल अनियंत्रित रूप से चिल्लाया। उसे कोई समाधान भी नहीं सूझ रहा था। उसे निराशा महसूस हो रही थी। क्या वांग टेंग और यही मरने वाले थे? उसने सोचा कि वांग टेंग अपनी असाधारण प्रतिभा के साथ ब्रह्मांड में और आगे जा सकता है, लेकिन उनकी मुलाकात भक्षण करने वाले शून्यता जानवर से हुई। चीजें कभी भी योजना के अनुसार नहीं हुई। इस समय उनके चारों ओर का पिंजरा अचानक से सिकुड़ गया। वह लगभग तुरंत ही 100 मीटर छोटा हो गया। समय नहीं है। वांग टेंग गंभीर हो गया। उसने अपने शरीर में दिव्य ज्वालाएं छोड़ी। डार्क फ्लेम, होली फ्लेम, एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम और सोल ऑफ थाउजेंड बीस्ट्स फ्लेम, इन 4 लपटों ने उसे घेर लिया। उसी समय उन्होंने पाताल लोक का जल भी छोड़ा और अपने चारों ओर एक नीला बुलबुला बना लिया, जिससे बाहर की दिव्य ज्वाला अवरुद्ध हो गई। अंधकार में शक्ति बाहर निकली और एक गहरे काले रंग की बाहरी परत का निर्माण हुआ। सुरक्षा की 3 परतें। वांग टेंग ने एक पल में ही रक्षा पूरी कर ली। धमाका! रेत ने उसे डुबो दिया जबकि बैंगनी काले रंग की चमक ने उसे पूरी तरह निगल लिया। टेंग ने स्वयं को 3 अन्य सुरक्षा कवचों से लपेट लिया, ये देखने के लिए कि क्या वह भक्षक शून्यता जानवर द्वारा निगले जाने से बच सकता है। जब बैंगनी काले प्रकाश ने वांग टेंग को घेर लिया तो सबसे पहले उसे अंधेरे बल द्वारा बनाई गई बाधा को पार करना था। अंत में उसे निगलने में इतनी कठिनाई हुई मानो उसने गोबर का टुकड़ा खा लिया हो। ऐसा लग रहा था कि डार्क फोर्स इसके लिए अच्छी चीज नहीं थी। वांग टेंग भागने का मौका ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपने अवरोध के अंदर रहते हुए चक्कर खा रहा है। ऐसा लग रहा था कि वह तेजी से नीचे की ओर गिर रहा है। इस खोज से वांग टेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। ऐसा लग रहा था कि भक्षक शून्यता जानवर उसे आसानी से जाने नहीं देगा, भले ही उसे खाने की जल्दी न हो। वह उसे घसीटकर उस जगह ले जा रहा था जहां उसका शरीर था। कुछ समय बाद वांग टेंग को लगा कि उसके आसपास का माहौल शांत हो गया है, कोई कंपन या आवाज नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे वह पानी पर ऊपर नीचे तैर रहा हो। वांग टेंग ने अपने पैरों को क्रॉस करके बैरियर में बैठ गया। वह बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहा था और केवल आध्यात्मिक दृष्टि का उपयोग करके अपने चारों ओर ऊर्जा का एक भयानक द्रव्यमान देख पा रहा था।
ऊर्जा का ये ढेर स्पष्ट रूप से भक्षण करने वाले निहिलिटी जानवर का शरीर था। उसने अनुमान लगाया कि वह उसके पेट में था। वांग टेंग, अब क्या? राउंड बॉल ने गंभीर स्वर में पूछा। हम इसकी ठंडी डिश बन जाएंगे। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। वह कोई अच्छा विचार नहीं सोच पाया। राउंड बॉल अवाक था। क्या आप गंभीर हो सकते हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये जीवन मरण का मामला है। वांग टेंग ने राउंड बॉल को अनदेखा कर दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसने अपने गुण पैनल पर ध्यान केंद्रित किया। अब उसके लिए भक्षक शून्यता जानवर की पकड़ से बचने के लिए साधारण तरीके पर्याप्त नहीं थे। उसे यह पता लगाना था कि क्या इस चीज से निपटने का कोई खास तरीका है। राउंड बॉल ने देखा कि क्या हो रहा था और उसे पता था कि वांग टेंग कोई उपाय सोच रहा था। उसने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की, बस चुपचाप चिंता कर रहा था। समय धीरे धीरे बीतता गया। वांग टेंग ने कहा कि उसे जल्दी नहीं है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। वह अपने सभी कौशलों को बार बार ब्राउज कर रहा था। अगर वह भक्षण करने वाले निहिलिटी बीस्ट से निपट सकता है तो उसे कोशिश करने में कोई आपत्ति नहीं है। कोई नहीं जानता था कि इसमें कितना समय लगेगा। भक्षक शून्यता जानवर अधीर हो गया था और वांग टेंग पर हमला करने वाला था। एक अजीब बल ने विशाल चूषण शक्ति के साथ अवरोध को घेर लिया, जो उसे अलग खींचता हुआ प्रतीत हो रहा था। वांग टेंग को तुरंत यह एहसास हो गया। उसकी आंखें खुलते ही उसके हाव भाव बदल गए। ये हिल गया। राउंड बॉल चौंका और बाहर देखने लगा, लेकिन वह कुछ भी नहीं देख पाया। हम क्या करें? हम क्या करें? मैं यहां मरना नहीं चाहता। ये बेचैनी से वांग टेंग के सामने घूम गया। घूमना बंद करो, मुझे चक्कर आ रहा है। वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाईं। तुम्हारे जैसे बुद्धिमान जीव को मरने से डर क्यों लगता है? बुद्धिमान जीव रूप तो जीव रूप ही है। तुम मुझे तुच्छ समझ रहे हो। राउंड बॉल ने उसे घूर कर देखा। तुम्हारे जैसा काया और बुद्धिमान जीवन रूप देखना दुर्लभ है, वांग टेंग ने चिढ़ाते हुए कहा। बकवास बंद करो, जल्दी करो और कोई रास्ता सोचो। राउंड बॉल ने आंखें घुमाईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया और आगे की ओर देखा। अचानक बैरियर से कुतरने जैसी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे किसी चीज से बैरियर नष्ट हो रहा हो। माहौल तनावपूर्ण हो गया, जिससे वांग टेंग और राउंड बॉल को अपनी सांसें रोकनी पड़ी। बहुत जल्द ही अंधकार में शक्ति की सबसे बाहरी परत पूरी तरह से नष्ट हो गई। वांग टेंग ने इसे नहीं रोका। क्या वाकई कोई रास्ता नहीं है? राउंड बॉल का दिल डूब गया जब उसने उसे इस तरह देखा। फिर उसने सुझाव दिया, हम अब उसके पेट पर हैं, जो हर जीवन रूप का सबसे कमजोर स्थान होना चाहिए। क्या तुम अपनी डार्क फोर्स का इस्तेमाल करके कोई रास्ता बना सकते हो? रुको, तुमने क्या कहा? वांग टेंग की आंखों में रोशनी की एक झिलमिलाहट चमक उठी, जैसे उसने कुछ पकड़ लिया हो। आपके पास कोई योजना है? राउंड बॉल को सुखद आश्चर्य हुआ। जो कहा वही दोहराओ, वांग टेंग ने जल्दी से कहा। हम इसके पेट में हैं। पेट हर जीव का सबसे कमजोर स्थान होना चाहिए। राउंड बॉल ने कहा, क्या यही है? पेट सबसे कमजोर जगह? वांग टेंग ने राउंड बॉल को अनदेखा किया और अपने मन में यही बात दोहराता रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ पकड़ लिया है, लेकिन साथ ही उसे कुछ नहीं भी मिला। ऐसा प्रतीत होता है कि जब वह विशेषता पैनल ब्राउज कर रहा था तो उसे इससे संबंधित एक कौशल दिखाई दिया। यह क्या था? एक एक करके उसके दिमाग में हुनर आने लगे। ये भावना उसके दिल को चीर रही थी और वह पागल होने वाला था। बहुत सारे कौशल होना भी एक समस्या थी। उसे जिस कौशल की जरूरत थी उसे पाना मुश्किल था। लेकिन फिर यदि उसके पास इतने कौशल नहीं होते तो वह उपयोगी कौशल नहीं खोज पाता। सबसे कमजोर जगह। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टेंग ने खुद से कहा। उसकी आंखें चमकती और बढ़ती जा रही थीं। मैं समझता हूं। तुम क्या समझते हो? राउंड बॉल ने चौंकते हुए पूछा। मुझे पता है कि इससे कैसे निपटना है। वांग टेंग बेकाबू होकर हंसा। सबसे कमजोर जगह पेट नहीं है, ये है। यह क्या है? राउंड बॉल ने पूछा। वांग टेंग ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा, बल्कि अपने मन में कहा। आत्मा सबसे कमजोर है। एट नोबल बनेट एट। आत्मा। राउंड बॉल थोड़ा स्तब्ध था। भक्षण करने वाला निहिलिटी जानवर इतना शक्तिशाली है, इसकी आत्मा इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए। यह सिर्फ सापेक्षिक रूप से कहा गया है। हर जीवन रूप के लिए आत्मा सबसे कमजोर जगह है। तुम इसकी आत्मा पर हमला करना चाहते हो? राउंड बॉल ने झिझकते हुए कहा।
हाँ, लेकिन यह वास्तव में हमला नहीं है, इसे होना चाहिए। वांग टेन रुक गया। उसकी आंखें चमक उठी और उसने गहरी आवाज में कहा, राउंड बॉल, मैं अपना शरीर अंतरिक्ष के टुकड़े में रखूंगा। मेरे साथ अंदर चलो। रुको, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? राउंड बॉल चिंतित था। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, वह वांग टेन के साथ बैरियर से गायब हो गया। यह अंतिम विधि है। एक धीमी सी आवाज बैरियर के अंदर से गूंजी। अंतरिक्ष के टुकड़े में वांग टेन चट्टान के एक टुकड़े पर उतरा। पुष्प परियां चौंक गईं जब उन्होंने अपने स्वामी को प्रकट होते देखा। वे उनके पास आकर उनका अभिवादन करने वाली थी और साथ ही उन्हें अंतरिक्ष के टुकड़े के बदलाव की प्रगति के बारे में भी बताने वाली थी। हालांकि वांग टेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें अनदेखा कर दिया। कैटाल्पा और अन्य पुष्प परियां घबरा गईं और उन्होंने सोचा कि वांग टेन उन्हें स्वीकार नहीं करता। इस आदमी ने तो ये भी नहीं बताया कि वह क्या करने जा रहा है। राउंड बॉल वांग टेन के शरीर से बाहर निकलते ही आक्रोश से भर गया। फिर वह अपने आसपास का नजारा देखकर दंग रह गया। यह अंतरिक्ष टुकड़ा जीवन शक्ति से भरा है। इसने बिना किसी छोटी दुनिया के इस स्तर को हासिल किया है और अभी तक कोई पूर्ण नियम नहीं है। ओह, क्या वे फूलों वाली परियां नहीं है? इसलिए उन्हें यहां रखा गया है। एंटमैन रानी पास ही में थी। उसकी आत्मा की उत्पत्ति शरीर से बाहर निकलकर ऊपर देखने लगी। तुम सब भी यहां क्यों हो? हमें निगल लिया गया, राउंड बॉल ने असहाय होकर कहा। टेंग ने अपना शरीर अंतरिक्ष खंड में छोड़ दिया। जब उसका शरीर अंतरिक्ष खंड में प्रवेश किया तो अंतरिक्ष खंड अंतरिक्ष में छिपा हुआ था। वह गायब नहीं हुआ था। ये स्थान रक्षा कवच के भीतर छिपा हुआ है। यदि भक्षक शून्यता जानवर ने सुरक्षा कवच को नष्ट कर दिया तो वह अंतरिक्ष खंड में सब कुछ खाना शुरू कर सकता है। ये भक्षक शून्यता जानवर कितना भयानक था। वांग टेन अपने अंतरिक्ष कौशल का उपयोग करके भागना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके चारों ओर का स्थान सील कर दिया गया था। वह भाग नहीं सकता था। वह असहाय था। इसलिए उन्हें जोखिम उठाना पड़ा और एक अंतिम प्रयास करना पड़ा। आइए देखें कि अंतिम विजेता कौन होगा। वांग टेन क्रोधित हो गया। उसने अपनी आत्मा को मुक्त किया और बाहर भक्षण करने वाले निहिलिटी जानवर को निशाना बनाया। चूंकि वह अपना निर्णय ले चुका था, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। मौत डरावनी नहीं है, बस करो। धमाका। वांग टेन की आत्मा ने सुरक्षा कवच को तोड़ दिया और बाहर बैंगनी काले प्रकाश की ओर बढ़ी। भक्षक शून्यता जानवर गुस्से से दहाड़ने लगा, मानो उसे कोई उकसावा महसूस हो गया हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? वांग टेन की आत्मा ने चिल्लाकर कहा। उसने सीधे उस दिशा में गोली चलाई जहां उसे लगा कि जानवर की आत्मा की उत्पत्ति है। एट नोबल बनेट एट। एक क्रोधित दहाड़ ने उसे जवाब दिया, क्योंकि एक भयानक विनाशकारी शक्ति वांग टेन की आत्मा पर टूट पड़ी। अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेन क्रोधित था। उसने अपना पाताल का पानी छोड़ा और भक्षण करने वाले निहिलिटी जानवर का स्वागत किया। हिस हिस हिस। पाताल लोक का पानी बहुत उपयोगी था। जब ये भक्षण करने वाले निहिलिटी जानवर के शरीर के संपर्क में आया तो एक फुफकारने जैसी आवाज आई। यह उसके शरीर को खराब कर रहा था। लेकिन पाताल लोक का पानी भी पिया जा रहा था। इसकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वांग टेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक पाताल लोक के जल का उद्गम नष्ट नहीं हो जाता, तब तक उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। उसने उस तरफ की स्थिति को नजरअंदाज किया और भक्षण करने वाले निहिलिटी बीस्ट का विरोध करने के लिए अपने सभी कौशल का इस्तेमाल किया। फिर वह सबसे तेज गति से आत्मा की उत्पत्ति की ओर बढ़ा। वह लगभग वहां पहुंच ही गया था। वांग टेन ने पाताल लोक का जल अपने पास रख लिया और अपनी 4 दिव्य ज्वालाएं छोड़ी। 1000 जानवरों की आत्मा की ज्वाला, पन्ना चमकीली ज्वाला, पवित्र ज्वाला और काली ज्वाला। भक्षण करने वाले निहिलिटी बीस्ट को उम्मीद नहीं थी कि उसके पास इतनी सारी लपटें होंगी। सुरक्षा के साथ उसे निगलने में उससे मुश्किल होगी। परिणामस्वरूप वांग टेन अपनी आत्मा की उत्पत्ति के करीब पहुंच गया। गर्जन। भक्षक शून्यता जानवर फिर से गुस्से में दहाड़ा। हालांकि इस बार वांग टेन ने उसकी आवाज में चिंता की झलक देखी। डर गया क्या? वांग टेन ने नाक सिकोड़ी। उसे महसूस हुआ कि आत्मा की उत्पत्ति उससे कुछ इंच दूर है। उसने उसमें घुसने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। धमाका। वांग टेन की आत्मा भक्षण शून्यता जानवर की आत्मा की उत्पत्ति से टकरा गई।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन रसातल दफन। चोर वांग टेंग ने इन दोनों कौशलों को एक साथ सक्रिय किया। कुछ समय पहले ही उसने इन दोनों कौशलों को पूर्ण अवस्था तक पहुंचाया था। उसने उन्हें एक साथ सक्रिय किया क्योंकि वह भक्षक शून्यता जानवर पर घातक प्रहार करना चाहता था। पूर्ण विकसित रसातल दफन। अधिकतम शक्ति पर चोर। भक्षक शून्यता जानवर की क्रोधित दहाड़ ब्रह्मांड में गूंज उठी। यह उग्र और उत्तेजित लग रही थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। पलक झपकते ही 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया। भक्षण करने वाले निहिलिटी बीस्ट के गायब होने से क्षय हो रहे ग्रह पर सन्नाटा छा गया। ये ब्रह्मांड में भूत की तरह धूसर धुंध के साथ तैरता रहा। कोई भी व्यक्ति धूसर धुंध के मध्य में घुसकर इस मृत ग्रह को परेशान नहीं कर सकता। उसी समय राउंड बॉल और अन्य लोग वांग टेन के अंतरिक्ष खंड में दिन गिन रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वे उतना ही अधिक परेशान होते गए। 1 महीने से ज्यादा हो गया है। वांग टेन क्यों नहीं जाग रहा है? राउंड बॉल वांग टेन के इर्द गिर्द घूम रही थी। कभी कभी उसकी सांस और नब्ज जांच रही थी। उसे डर था कि वह किसी भी पल मर जाएगा। चुप रहो, एंटमैन रानी ने अनियंत्रित होकर कहा। तुम्हें क्या पता, अगर वह मर भी जाए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राउंड बॉल ने जवाब दिया। अगर वह मर गया तो मैं भी मर जाऊंगी, एंटमैन रानी ने शांति से कहा। ओह ठीक है, राउंड बॉल ने समय पर प्रतिक्रिया दी। चूंकि इस जगह को अभी तक निगला नहीं गया है, इसका मतलब है कि भक्षण करने वाले निहिलिटी जानवर के पास हमारी परवाह करने का समय नहीं है या वांग टेंग में अभी भी ताकत बची हुई है। दोनों ही स्थितियां हमारे लिए अच्छी हैं, एंटमैन रानी ने कहा। खांसी, मैं भी यही सोचता हूँ। राउंड बॉल को एहसास हुआ कि उसका क्या मतलब था और वह अजीब तरह से खांसने लगा। चींटी रानी ने धीरे से कहा, क्या तुमने अपनी बेशर्मी अपने मालिक से सीखी है? एड्स बाय पब फ्यूचर। राउंड बॉल को यह शर्मनाक नहीं लगा। उसने आंखें घुमाई और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वह सफल हो सकता है? क्या वह भक्षण करने वाले निहिलिटी बीस्ट को रोक सकता है? वह ऐसा करने में सक्षम हो सकता है? एंटमैन रानी ने आह भरी। हम केवल उस पर ही अपनी उम्मीदें लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, राउंड बॉल ने आह भरी। उसकी निगाहें दृढ़ हो गईं। वह हमेशा चमत्कार कर सकता है। मुझे विश्वास है कि वह यहां नहीं मरेगा। क्या मैं अभी भी जीवित हूं? वांग टेंग अंधेरे में जाग गया। वह भ्रमित था और उसे एहसास नहीं था कि क्या हुआ था। मैं अभी भी जीवित हूं। कुछ देर बाद उसने दृढ़ स्वर में यह वाक्य दोहराया। वांग टेंग की आत्मा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे एहसास हुआ कि वह एक अंधेरे और असीम स्थान में था। वह स्थान इतना विशाल था कि उसका कोई अंत नजर नहीं आता था। ये कहाँ है? वांग टेंग हैरान था। ओह हाँ, ये भक्षण शून्यता जानवर का भक्षण स्थान है। ये वह जगह है जहाँ इसकी आत्मा की उत्पत्ति है। तो आत्मा की उत्पत्ति कहाँ है? वांग टेंग ने चारों ओर देखा। भक्षण करने वाले शून्यता जानवर की आत्मा की उत्पत्ति कहीं नहीं दिखी। उसे तुरंत अपनी आत्मा की उत्पत्ति का एहसास हुआ। वह बहुत खुश था। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा की उत्पत्ति बहुत मजबूत हो गई थी। नहीं, ये कहना अधिक उचित होगा कि उसके भीतर एक और आत्मा का उद्गम था। यह आत्मा की उत्पत्ति अब उसका हिस्सा थी। ये भक्षण करने वाले शून्यता जानवर की आत्मा की उत्पत्ति थी। वह सफल हुआ। चोर, उसने किया। हा, वांग टेंग जोर से हंस पड़ा। वह वास्तव में सफल हुआ। वह इस शक्तिशाली जानवर की आत्मा की उत्पत्ति प्राप्त करने में कामयाब रहा। उसकी हंसी बहुत देर तक चलती रही। वांग टेंग शांत हो गया और इस अंधेरे स्थान में पैर मुड़कर बैठ गया। एक ही विचार के साथ उसने अपने शरीर के अंदर आत्मा की उत्पत्ति की एक और गेंद छोड़ी। इसने विशाल जानवर की बैंगनी काली छाया बनाई। भक्षण करने वाला शून्यता जानवर। ये भक्षण करने वाला शून्यता जानवर है। वांग टेंग ने जानवर की छाया को देखा और चौंक गया। ये ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी विशालकाय जीव था। यह अत्यंत दुर्लभ था और किसी भी जीवित व्यक्ति ने इसे कभी नहीं देखा था। फिर भी यह उसके सामने था और उसका एक हिस्सा भी था। वांग टेंग को यह बात अविश्वसनीय लगी।